नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा। देवभूमि की खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता कार्यक्रम में प्रदेश के 9,74,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में एक क्लिक के माध्यम से 176 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेंशन राशि भेजी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति अभियान और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान एवं देखभाल की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय और जन कल्याणकारी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर प्राप्त व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वरोजगार, ग्रामीण विकास और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय और रोजगार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नैनीताल स्थित राज्य अतिथि गृह नैनीताल क्लब में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संगठनात्मक गतिविधियों, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे और सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होते हैं और उनकी सक्रिय भागीदारी से सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी अपने सुझाव और स्थानीय मुद्दे मुख्यमंत्री के समक्ष रखे, जिन पर उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान संगठन को और अधिक मजबूत और आगामी गतिविधियों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पर्यावरण को सुरक्षित रखना, संरक्षित करना, उसको मेंटेन करना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम हिमालय के राज्य हैं, जहाँ हिम ग्लेशियर हैं, जहाँ गंगा यमुना जैसी सदा निरा हमारी अनेक नदियाँ 12 माह लोगों को जल और जीवन देने का काम करती हैं। हमारा 71% भूभाग वनों से आच्छादित है, 71% फॉरेस्ट एरिया है। तो हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपना भी पर्यावरण अच्छा करें, अपने साथ साथ अन्य लोगों की भी चिंता करें, अन्य लोगों को भी अच्छा पर्यावरण दें, अच्छी हवा, पानी सब उपलब्ध कराएं। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनको हम एक सुरक्षित परिवेश दें। नैनीताल में खराब मौसम और मूसलाधार बारिश के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उनसे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का हालचाल जानने के साथ संगठन को मजबूत बनाने का संदेश दिया। लगातार हो रही बारिश के बीच उनका कार्यक्रम में पहुंचना कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जुड़ाव को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता हैं और उनके साथ निरंतर संवाद और संपर्क सरकार व संगठन दोनों की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के इस कदम की कार्यकर्ताओं ने भी सराहना की और इसे उनके समर्पित नेतृत्व का उदाहरण बताया। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में चमोली निवासी और अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित मार्शल आर्ट खिलाड़ी ने मुलाकात की। दिगंबर सिंह रावत ने उनसे शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिगंबर सिंह रावत को MFN लाइटवेट विश्व हैवी चैंपियनशिप के चैंपियन बनने की बधाई दी और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दिसंबर में अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि दिगंबर भविष्य में भी देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर स्थित राजकीय उद्यान सर्किट हाउस में विकसित किए जा रहे हैं 3B गार्डन, बी फ्रेंडली, बटरफ्लाई फ्रेंडली और बर्ड फ्रेंडली के निर्माण कार्य का शुभारंभ कृष्ण वट के पौधों का रोपण करके किया। ये उद्यान मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। उद्यान में परागण और
जैव विविधता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा रहा है। साथ ही प्राकृतिक परिस्थितियों तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए उद्यान के आसपास कीटनाशक और अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग पर भी यहां पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी पहल मुख्यमंत्री पालन को बढ़ावा मिलेगा और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। उद्यान में जामुन, शहतूत, सहजन, कदम्ब, गुड़हल, अमरूद, नीम, तुलसी, सूरजमुखी, रोजमेरी और पुदीना सहित अनेक प्रजातियों के पौधे लगाए गए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नैनीताल स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से अधिक पौधारोपण कर हरित पर्यावरण और भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रथम महिला गुरमीत कौर ने भी चंदन का पौधा लगाकर अभियान में सहभागिता की। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का संकल्प नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। कार्यक्रम में राजभवन और लोक भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर लंबित जन शिकायतों के त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 36 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और शिकायतकर्ता की संतुष्टि तक मामलों का समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि मंत्र को धरातल पर उतारने पर जोर देते हुए विभाग को शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़े विभागों में 3 अंकों और छोटे विभागों में 2 अंकों से अधिक शिकायतें लंबित नहीं रहनी चाहिए। उत्तराखंड के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, धर्मस्व और सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज ने शिमला स्थित लोक भवन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच टोंस नदी पर प्रस्तावित बहुउद्देशीय किशायु बांध परियोजना सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। सतपाल महाराज ने बताया कि किशायु बांध परियोजना से 1324 मिलियन क्यूबिक मीटर जल भंडारण के माध्यम से लगभग 97,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई, 617 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल आपूर्ति और 660 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन संभव होगा। उन्होंने कहा कि परियोजना से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों को लाभ मिलेगा। हालांकि दोनों राज्यों की कुछ भूमि जलमग्न भी है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्निवास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों विशेषकर हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में व्यापक तैयारियां की है। इन जिलों के जिलाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आपदा पूर्व तैयारियों के तहत आपदा मित्र और आपदा सखी स्वयं सेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही भारतीय सेना, वायुसेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर संयुक्त बैठकें आयोजित की गई हैं ताकि किसी को भी आपदा की स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं पूरे हालात पर निगरानी कर रहे हैं। मानसून सीजन में संभावित आपदाओं से निपटने के लिए यूकाडा ने बड़ी पहल की है। चारधाम यात्रा में संचालित 8 हेली कंपनियों आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए कुल 80 घंटे के निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा की उपलब्ध कराई जा रही है। इन फ्लाइंग आवर का उपयोग मेडिकल इमरजेंसी, एयर रेस्क्यू और दुर्गम क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए किया जाएगा। अप्रैल से अब तक 100 से अधिक श्रद्धालुओं और जरूरतमंदों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। वहीं पिछले 1 वर्ष में 200 से अधिक लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। यूकाडा का कहना है कि यह व्यवस्था मानसून के दौरान राहत और बचाव कार्य की ओर अधिक प्रभावित होती है।
लोगों ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में या जो बिड की गई थी उसमें एक क्लॉज रखा गया था जिसमें 10 आवर्स पर कंपनी हम लोग इस तरीके के मिसलेनियस जो टास्क होते हैं हमारे पास में या इमरजेंसी सिचुएशन होती है मेनली जिसमें अगर हम बात करें तो कार्डियक अरेस्ट होना है या किसी भी किस्म की हाई ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड इश्यूज़ या एज लोगों को कई बार मेडिकल इमरजेंसी में हमें वापस नीचे लाना होता है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से, तो इस संबंध में ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है और कहीं ना कहीं अभी भी अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों की जान बचाने में इन आवर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केदारनाथ से और बाकी उत्तराखंड के जितने भी इलाके जहाँ से चार धाम चल रही है और हेलीकॉप्टर्स की अवेलेबिलिटी बराबर बनी हुई है, तो जितने भी लोग हैं जो किसी कारणवश से बीमार पड़ रहे हैं या उनको जल्दी से हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है तो उनको वहाँ हिली एरिया से और केदारनाथ जैसी जगह से उतारा जा रहा है और ताकि उनको सही जगह समय से पहुँचाया जा सके। तो पिछले एक साल के अंदर करीब 200 से ज़्यादा इवैक्यूएशन हो चुके हैं और इस साल केदारनाथ धाम चार धाम से शुरू होने के बाद में कम से कम 100 के करीब इवैक्यूएशन किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में जन सुविधाओं से जुड़े कार्यों में लापरवाही पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। जीएमएस रोड में सहारनपुर चौक तक यूपीसीएल द्वारा कराए जा रहे अंडरग्राउंड केबल बिछाने का कार्यों का निरीक्षण किया। डीएम ने कार्यों को धीमी गति से देखा और इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। यूपीसीएल के अधीक्षण अभियंता का वेतन रोकने के इस बात पर निर्देश दिए। निरीक्षण में सड़क किनारे निर्माण सामग्री और मलबा भी बिखरा था। इसको देखकर उन्होंने तत्काल अधिकारियों को सफाई करने के भी निर्देश दिए। डीएम ने पर्याप्त मैन पावर और मशीनरी लगाकर 5 दिनों के भीतर कार्य पूरा करने और सड़क पुनर्स्थापना कार्य तेजी से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में जो हमारी रोड कटिंग के थ्रू जो यूटिलिटी शिफ्टिंग के माध्यम से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हम लोग जो परमिशंस देते हैं उसका रिव्यू किया गया था 2-3 दिन पहले और उस रिव्यू में प्रोग्रेस स्लो होने और जो पब्लिक को डिस्कम्फर्ट है उसे देखने के लिए आज स्पॉट इंस्पेक्शन किया गया। तो यूपीसीएल की जो अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हो रहा है वो बहुत स्लो स्पीड में होने के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सारे एस्पेक्ट्स को देखा गया। जो मेंबर सेक्रेटरी एससी पीडब्ल्यूडी हैं वो भी साथ में थे और मानसून सीजन से पहले इस काम को वॉर फुटिंग पे करवाए जाने के मेरे द्वारा डायरेक्शंस भी दिए गए और यूपीसीएल को बेटर तरीके से ज़्यादा टीम्स को डिप्लॉय करते हुए काम करने के लिए ये डायरेक्शंस मैंने अभी दिए। हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रिंग रोड परियोजना के तहत बहादुराबाद बाईपास से जगजीतपुर तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 30 जून तक काम पूरे हो जाएं और सभी कार्य निर्धारित समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे हरिद्वार से रिंग रोड का जो निर्माण हो रहा है उसको कुछ कार्य कावड़ से पहले और कुंभ से पहले संपूर्ण रिंग रोड का निर्माण करने के जो हमारी जो टारगेट्स हैं उसका निरीक्षण किया गया है। आज इसमें बहादुराबाद से लेकर जो हमारी रिंग रोड जगदीशपुर मेडिकल कॉलेज से होते हुए फिर नजियाबाद हाईवे पे कनेक्ट हो रही है, उसमें कहाँ तो अभी भी कुछ कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया गया है। जहाँ पर भी निर्माण है उसका निरीक्षण भी किया गया है, गति बढ़ाने के लिए एनएच को भी और साथ ही जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको डेडलाइन दी गई है। कुंभ से पहले हमें सभी कार्य पूर्ण करने हैं और उसके लिए जो ट्रैफिक का जो प्लान है, जो पार्किंग का प्लान है, उसी के अनुसार बनाया जा रहा है। तो इसी क्रम में लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं और जो एनएच के अथॉरिटीज हैं उन्होंने भी इसमें अभी काम की गति बढ़ाई है। आने वाले मानसून से पहले हम क्या क्या काम पूरे कर सकते हैं, कावड़ यात्रा को देखते हुए किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और फिर जब कावड़ यात्रा और मानसून के बाद जो फाइनल वर्क्स होंगे उसी प्लानिंग पूरी करेंगे। अगली खबर देहरादून से है।
देहरादून में एसएसपी की सटीक रणनीति और ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नया गांव बैरियर पर चेकिंग के दौरान राजस्थान नंबर की संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश में बदमाशों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और बैरियर तोड़कर फरार हो गए। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की आत्मरक्षा में हुई कार्रवाई में एक बदमाश रिंकू मीणा घायल हो गया, जबकि उसके साथी विनोद मीणा को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और वारदात में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई है। पूछताछ में विकासनगर में बड़ी आपराधिक वारदात की साजिश का खुलासा हुआ है। फरार अन्य बदमाश जो हैं उनकी भी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। देखिए, ये आज प्रातः के समय की घटना है, तकरीबन 3:30 बजे के आसपास की। हमारी जो नयागांव पुलिस है वो अपने बैरियर पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक वाइट कलर की स्विफ्ट जो राजस्थान नंबर की थी, उसको जब बैरियर के पास पहुंची तो रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने वहां जब रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा जो है पुलिस के ऊपर कार चढ़ाने का प्रयास करते हुए बैरियर को तोड़ के और वहां से आगे निकल गए। इसके बाद पुलिस के द्वारा जो है अपनी जो चौकी इंचार्ज साहब की जो प्राइवेट उनकी गाड़ी थी वो और चीता मोबाइल के द्वारा उनका पीछा किया गया और आगे जाके सिंगनी वाला चौक के पास वहाँ से उन्होंने चांदनी चौक से भूतपुर की तरफ अपनी कार रोक दी और वहाँ नदी किनारे जाके वो कार से निकल के भाग गए। इसलिए जब पुलिस के द्वारा उनको ललकारा गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। इसमें एक बदमाश को जो है फिर गिरफ्तार किया गया और जब उसके पास जाके देखा गया तो उसके पैर में गोली लगी थी। उसको तत्काल जो है उपचार हेतु जो है प्रेमनगर अस्पताल भर्ती करवाया गया। फिलहाल देवभूमि की खबरों में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।